एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1063। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, रोज पवन आकर तेरा संदेश देती है। सुबह की शीतलता लगातार आँखों को चूमती है। तुम्हारे भाव में भीगा मैं अपने प्रेम के फूलों में जहाँ मन चाहे वहीं चढ़ा देता हूँ। कण कण से तेरी प्रार्थना फूटने लगती है। श्वास श्वास आंदोलित हो उठता है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक राजा बहुत अधिक धर्मात्मा था। वह अपने राजकाज को करते हुए अपने जीवन में बहुत सूक्ष्मता से धर्म का पालन करता था। एक दिन वनों में शिकार के लिए विचरण करते हुए भूख प्यास से थका हुआ एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां देखा एक वीतरागी परमेश्वर के तप में बैठे हैं। राजा ने प्रणाम करके तपस्वी से कहा, हे महापुरुष, मैं भूख प्यास से व्याकुल आपका शरणागत हूँ। उस ऋषि ने आंखें बंद किए ही कहा, इस आश्रम में इन वृक्षों पे जितने फल और चाहे पत्ते ही हैं, उनको तुम खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। राजा ने फल और पत्ते आदि खाने शुरू किए। उसने नीम के पत्ते भी खाए, वे भी बहुत मीठे और अमृत तुल्य लगे। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे महापुरुष, ये क्या बात है, इस तपोवन के नीम भी इतने मीठे हैं? ऋषि ने आंखें नहीं खोली और कहा, यहाँ का राजा बहुत ही धर्मात्मा है। उसके धर्म के कारण ही इस राज्य के वनों के नीम भी मीठे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह नमन करके राज्य को लौट गया। राजमहल में पहुँच के कुछ दिनों के बाद प्रजाजनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। नीम के पत्ते खीर में मिलवा दिए। जब वो खीर परोसी गई तो कड़वी निकली। किसी ने खीर को खाया तक नहीं। राजा ने खुद चख कर देखा, कड़वाहट मुंह में भर गई। प्रजा ने राजा की बड़ी निंदा की कि राजा ने खीर में नीम के पत्ते डलवा दिए। राजा को अपनी करनी पे बड़ा दुख पश्चाताप हुआ। वह ऋषि के आश्रम में गया, नमन करके बोला, हे महापुरुष, आपने कहा था कि इस राज्य के सभी नीम मीठे हैं। ऋषि बोले, मैंने सत्य कहा था, किंतु जिस समय मैंने ये वचन कहे थे, मैं यह नहीं जानता था कि तुम इस मुल्क के राजा हो। प्रशंसा सुन के तुम्हें अभिमान हो जाएगा। धर्म अभिमान से नष्ट हो गया। अब हमारे आश्रम के फल भी कड़वे लगेंगे। आत्म प्रशंसा की हुई धर्म को नष्ट कर देती है। अभिमान मनुष्य के पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसलिए निरअभिमान होकर पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते रहो। निरअभिमानिता सतगुरु की निरंतर सेवा से प्राप्त होती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।